यस। हाँ, नमस्कार दोस्तों। आत्मजागृति परिवार में आप सबका हृदय से स्वागत करती हूँ। तो हम आज जानते हैं, जैसे कि सोमवार है, संत सीरीज में हमारे इस बार हैं नीम करोली बाबा, जिनके बारे में बताने का प्रयास करेंगे रेखा गुप्ता जी। रेखा गुप्ता जी, आपका स्वागत है। आप आए और हमें नीम करोली बाबा के बारे में बताएं। एक मिनट रेखा गुप्ता, एक मिनट मैं आपको यस रेखा जी, अपने को अनम्यूट कर लीजिए। आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ। ठीक है। नमस्कार, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रेखा गुप्ता। नमस्कार। आज मैं आपके सामने नीम करौली बाबा की जीवनी के बारे में या बायोग्राफी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। सबसे पहले तो हम पितामह पत्री जी का हृदय से नमन करते हैं और नीम करौली बाबा को भी हृदय से नमन करते हैं। जैसे हमारी भारतवर्ष में महान संतों ने जन्म लिया, ठीक उन्हीं में से एक हमारे हैं नीम करौली बाबा। नीम करौली बाबा को हो सकता है हम सभी लोग जानते हो, कुछ लोग ना जानते हो। वैसे बहुत ही महान संत थे, हनुमान जी का दूसरा स्वरूप कह सकते हैं हम उनको। और अब हम उनके जन्म के बारे में चलते हैं। उनका जन्म 11 सितंबर सन 1900 में हुआ था। इनका जन्म फिरोजाबाद गांव अकबरपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। इनके पिताजी का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। ये एक ब्राह्मण परिवार से थे और 7 वर्ष की उम्र में लोगों ने इनको पहचाना, इनकी शक्तियों को पहचाना। ये 7 वर्ष की आयु से ही चमत्कार दिखाने लगे थे और 11 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हो गया था। जैसे इनका विवाह हुआ, ये घर बार छोड़कर गुजरात की ओर चले गए। वहां पर इन्होंने करीबन 8 सिद्धि जब प्राप्त करते हैं तो हम सिद्ध कहलाते हैं, लेकिन इन्होंने 11 सिद्धियां प्राप्त की। तो इनको गुजरात में तोहा बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। ऐसे ही इनके कई नाम थे, कई इनको महान गुरु बुलाते थे, कोई इनको हांडी वाले बाबा बुलाते थे। हांडी वाले बाबा इसलिए बुलाते थे कि जब इनके आश्रम में लंगर होता था तो लोग कहते थे बाबा चावल कम पड़े, घी कम पड़ गया या आटा कम पड़ गया, तो वो कहते थे जाओ आप लोग नदी में जाओ, वहां पर मटके होंगे हांडी, वहां से आप हांडी में से जो सामान निकाल, जो हांडी जिस सामान की जरूरत है, जो हांडी निकालेंगे उसमें वो सामान मिल जाएगा। और ऐसा ही होता था, इसलिए कई लोग इनको हांडी वाले बाबा के नाम से भी पुकारते थे। इसी प्रकार इनके कई नाम हुए। 11 वर्ष उम्र में इनकी आयु जब ये गुजरात चले गए, उसके बाद इनके पिताजी ने इनको 7 वर्षों तक इनकी खोज की। खोज करने के बाद वो इनको समझा बुझाकर घर लेकर आए। जब ये 17 वर्ष की आयु के थे तो इन्होंने गृहस्थ आश्रम अपना शुरू किया और इनके 2 बेटे और 1 बेटी ने इनके यहाँ जन्म लिया। उन जन्म के बाद उन्होंने पूरी तरह से संन्यास ले लिया और जंगलों में, हिमालयों पर ध्यान के लिए निकल पड़े। वहां पर पहुंचने के जब इन्होंने ध्यान किया, फिर इनको एक बार, अब इनका नाम नीम करौली बाबा कैसे पड़ा? सन 1998 में एक बार ये माँ गंगा के दर्शन के लिए फिरोजाबाद गांव अकबरपुर से बैठे ट्रेन में। जैसे ही ट्रेन में बैठे, ट्रेन कुछ ही क्षण दूर चली होगी, वैसे ही टीटी
जो हमारे टिकट चेकर होता है वो आया, उसने कहा बाबा आप अपनी टिकट दिखाओ। तो नीम करौली बाबा के पास तो टिकट थी नहीं, जिनका नाम लक्ष्मी प्रसाद शर्मा था। उन्होंने कहा मेरे पास तो कोई टिकट नहीं है। उसने उस टिकट वाले उसने उनको उतार दिया ट्रेन से, और वो अपना चिमटा लेकर वहीं खड़े हो गए, वहीं बैठ गए बाहर। और जैसे उन्होंने चिमटा जमीन पर गाड़ा, ठीक ट्रेन आगे ही नहीं बढ़ी। अब सब लोग बड़े परेशान हो गए वहां। सब लोगों ने बहुत कोशिश करी कि ये ट्रेन आगे बढ़े, आगे बढ़े, मगर ट्रेन तो बढ़ने का नाम ही नहीं लेती। तो सभी लोग समझ गए कि ये जरूर ये इस कुछ बाबा की कुछ ऐसी कृपा है जिसके कारण ये ट्रेन नहीं चल रही। सब अधिकारी लोग आए, बाबा से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। उन्होंने कहा सबसे पहले तो आप कभी भी किसी साधु संत को जिसके पास टिकट नहीं होगी उसको उतारेंगे नहीं। और दूसरा, इस फिरोजाबाद जो अकबरपुर गांव का स्टेशन है, इस स्टेशन का नाम नीम करौली रखना है। उसी दिन से ये नीम करौली बाबा के नाम से जाने लगे। अब हम आगे चलते हैं। इन्होंने वृंदावन में भी निवास किया। वृंदावन में भी इनका एक बहुत विशाल और सुंदर आश्रम है। और कैंची धाम, जैसे आपको पता है, उत्तराखंड में भी इनके बहुत ही सुंदर धाम है। जो वो होते हैं ना, जो हिमालय में जो वृक्ष होते हैं उनके बीचों में, चिनार के जो वृक्ष होते हैं उनके बीच जी, बना जी। हुआ है, बड़ा ही सुंदर है। और कहते हैं एक बार जो इनके पास जाता है अपने दुख लेकर, उसके दुख का निवारण अपने आप ही हो जाता है। बहुत ही जी, महान संत और गुरु, मैं इनके लिए क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। फिर अब ये बिल्कुल साधारण रहते थे। एक तख्ते पर बैठते थे, और वो इनका पहनावा बिल्कुल साधारण, सिर्फ कंबल ओढ़कर रहते थे। कंबल भी सिर्फ 2 ही रंग का होता था। और दान में भी जो इनको, जैसे लोग हम भक्त दान में कंबल देते थे, वो ही ये आगे अपने भक्तों को भी दे देते थे। गरीबों में और जैसे कोई इनसे मिलने गया, अपना दुख बताया, वो कंबल उनको ही दान में दे देते थे। और हमेशा ध्यान लगाकर बैठे रहते थे। और इनके चेहरे पर मुस्कान मुस्कान रहती थी, जिससे जिससे भक्त इनकी मुस्कान से मोहित हो जाते थे। बहुत ही सुंदर, क्या विशाल इनका एक चेहरा था, बहुत हंसमुख। अब हम उसके बाद अब एक संत की एक मैं कहानी सुनाना चाहूंगी, जिनका नाम था योगेश्वर बहुगुणा। वो बाबा के पास अपना दुख लेकर गए, बोले कि आज मैं अपना एक छोटा सा अपना एक दुख बाबा को सुनाऊंगा। पता नहीं क्या है, कैसे बाबा है पता नहीं। उन्होंने कहा चलो आज मैं बाबा के लिए 8 संतरे ले चलता हूँ। लेकिन उनके मन में विश्वास नहीं था कि ऐसे बाबा क्या होते हैं जो मतलब मैं अपना दुख बताऊं वो पूरा हो जाएगा। तो उनको रास्ते में एक संतरे वाला मिला, उन्होंने 8 संतरे बाबा के लिए खरीद लिए। कि कहते हैं किसी संत के पास जाना चाहिए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। 8 संतरे लिए, वो लेकर बाबा के आश्रम पहुंचे, और उन्होंने कहा बाबा ये 8 संतरे मैं लाया हूँ, आप खा लीजिए। लेकिन बाबा कभी अकेले नहीं खाते थे। उन्होंने कहा 8 संतरे, वो बड़ा बाबा ने वो सारे संतरे अपने भक्तजनों में बांट दिए। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि भक्तजन 18 और संतरे 8, वो संतरे पूरे कैसे हुए। वो बाबा की शक्ति को जब ही पहचान गया, और बाबा का प्रिय भक्त बन गया। उसके बाद इनके हम इनके भक्तों के बारे में क्या कहें। इनके भक्त एप्पल के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू, टाटा बिरला और स्टीव जॉब और कितने बॉलीवुड एक्टर्स इनके भक्त बने। और जो एक बार गए उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हुई। और अब मैं एक इनके सबसे प्रिय शिष्य रिचर्ड एल्बर्ट, जो स्वामी रामदास के नाम से फेमस हैं, सबसे प्रिय भक्त थे। वो एक वैज्ञानिक थे जो दवाइयां बनाते थे, लेकिन दवाइयां बनाते बनाते वो इतना परेशान हो गए थे कि उनको एडिक्स यानी एक नशे की आदत पड़ चुकी थी। उन्होंने सोचा कि अब मैं दवाइयां नहीं, मैं नशे की दवाइयां बनाता हूँ। बहुत परेशान हो गए। एक दिन वो मिलने बाबा के आश्रम वृंदावन पहुंचे। उन्होंने बाबा से कहा कि उन्होंने देखा कि ये तो बाबा भी सोते ही नहीं है, हमेशा बैठे रहते हैं। उन्हें बड़ा वो हुआ कि और वो उनके अंदर एक वो उनको स्लो पॉइजन देना चाहते थे बाबा, क्योंकि ये बाबा ही
इस दुनिया से चले जाए। वो रोज क्या करते थे, बाबा को 4 गोली लाकर उनके हाथ पर देते कि बाबा ये गोली खाओ, इससे आप बहुत बहुत अच्छी नींद आती है और इससे आपको आराम भी मिलेगा। वो रोज 4 गोली उनको देते और बाबा ध्यान में बैठ जाते और अगले दिन वो सोचता अब तो ये बाबा उठेंगे ही नहीं, क्योंकि मैंने तो इनको पॉइजन दे रहा हूँ, ये तो मर ही जाएंगे। लेकिन वो बाबा रोज उठ जाते, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो वो समझ गया कि इस बाबा में कुछ तो शक्तियां हैं जो इनको पॉइजन भी असर नहीं कर रहा। और फिर उसने बाबा से क्षमा प्रार्थना की, उसने बताया बाबा को कि मैं तो आपको स्लो पॉइजन दे रहा हूँ और आपकी इससे मृत्यु नहीं। तो उसको फिर बाबा ने समझाया कि इससे कुछ नहीं होता, ये सब हम ध्यानियों पर इसका कोई असर नहीं होता है, क्योंकि मैं हनुमान भक्त हूँ, मुझे कुछ हो ही नहीं सकता है। वो बाबा का सबसे प्रिय भक्त बना और उसने बाबा के ऊपर बुक भी लिखी, मिरेकल ऑफ लाइफ। ये एक बाबा की बहुत फेमस बुक है, इसको हमें पढ़ना चाहिए। और मैं कहानी और सुनाना चाहूंगी। एक बार बाबा हिमालयों पर साधना के लिए गए। जैसे हम जाते हैं, जब पता चलता है ना कि पत्री जी आ रहे हैं तो हम सब लोग मिलने जाते हैं, ऐसे ही बाबा से भी मिलने लोग पहुंचे। तो एक भक्तजन उनको बहुत सारे रुपए और टोकरी में भरकर लेकर गया, लेकिन संतों को तो पैसों से कोई प्यार नहीं होता। उसने बाबा से बहुत रिक्वेस्ट की कि बाबा ये टोकरी आप मैं आपके लिए इतने सारे धन की टोकरी लेके आया हूँ, आप इसको रख लीजिए अपने पास। बाबा ने कहा कि मैं धन की टोकरी का क्या करूंगा, ये धन तो मेरे उस काम आएगा, जा तू मेरे लिए मेरी जरूरत का सामान खरीद कर ला इस पैसों से। वो बोलता है कि बाबा इन घने जंगलों में क्या मैं आपके लिए 50 किलोमीटर से सामान लाना तो मेरे लिए पॉसिबल है ही नहीं, मैं ला ही नहीं सकता। तो वो कहते हैं कि ये धन तो फिर मेरे लिए बेकार है। तो इस धन कि बाबा इन जो ये नोट है ना, इनमें इतनी गर्मी है कि आप अपना इसके नीचे बिछाकर सोएंगे ना तो बड़ी गर्मी है इन नोटों में। तो कहते हैं चल आज इसको भी आजमा लेते हैं। वो बिछाता है उनके नीचे, कहता है बाबा इसमें विश्राम विश्राम करो। वो लेट जाते हैं, कहते हैं मुझे तो गर्मी लग ही नहीं रही, लाओ माचिस माचिस लेके आओ, इसमें आग जलाकर देखते हैं शायद जब गर्मी हो। वो कहता है बाबा आप क्या पागल वागल हो गए हैं, ये पैसा है, इसमें आग लगाने से गर्मी नहीं, इनकी तो गर्मी ही बहुत होती है। तो वो कहते हैं कि मुझे इन पैसे और इस चक्करों में पड़ना ही नहीं है, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। कहता है बाबा मेरे बहुत सर में दर्द होता है, इसके लिए मैं क्या करूं। कि तुम सर में दर्द तेरे नहीं है, तू लोगों के लिए सर दर्द बन चुका है। कि बाबा क्यों, कि तेऊ इतना मतलब लालची हो चुका है, इस धन का क्या फायदा अगर तू इसको समाज के काम इसको संभाल के रखेगा, ऐसे ही रखेगा। मेरे को मत दे, ये समाज के काम में लगा, जो गरीब है उनको दे, जिनको जरूरत है तो उनके कामों में लगा। वो समझ गया, उस बाबा का यही उद्देश्य था कि हमें अपने धन को छुपा कर नहीं रखना चाहिए, जितना हो सके उनको समाज के कार्य में लगाना चाहिए हमें। तो वो उस दिन से बाबा का भी वो भी एक भक्त बना। ऐसे ही बाबा ने बहुत ही लोगों को सामाजिक कार्य में जोड़ा और उनका यही था कि सामाजिक दुनिया में से बिल्कुल वो हटकर थे, क्योंकि वो सोचते थे कि हमें लोगों की परेशानी को दूर करने की कोशिश करें और हमेशा मुस्कुराते रहें। यही था उनका उद्देश्य। और उनके स्थान देशों में नहीं विदेशों में भी थे। अमेरिका में इनके बहुत सारे भक्तगण थे। और मैं यही कहूंगी कि कैंची धाम बहुत ही सुंदर धाम है और मैं बाबा के बारे में क्या बोलूं, उनके लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है। और अब यही सब है, 2-4 कहानियां और हैं बाबा की। बिल्कुल शांत और स्वभाव के थे, हमेशा हंसते रहते थे। यही उनकी जुबां पर यही रहता था, राम का नाम जपते रहो, बेड़ा पार हो जाएगा, राम का नाम जपते रहो। और उनकी मृत्यु के समय भी जब उनको डायबिटिक अटैक आया था एक, जिसके कारण वे कोमा में चले गए। 11 सितंबर सन 1978 को उनकी मृत्यु हुई। 11 सितंबर को ही उनका जन्म हुआ था और 11 सितंबर सन 1978 में ही उनकी मृत्यु हुई। और मरते समय भी उन्होंने राम का नाम लिया और यही कहा कि हमें इन बुराइयों से दूर रहकर, समाज की इन बुराइयों से दूर रहकर हमें सब लोगों के दुख को सुनो और उनकी परेशानियों को दूर करो और राम का नाम लेते रहो। इसी के साथ मैं नमस्कार करती हूँ और नीम भरौली बाबा को दिल से हृदय से नमन करती हूँ।
थैंक यू रेखा जी, थैंक यू। आप वेरी नाइस। थोड़े से बहुत सुंदरता से सिंपल शब्दों में बताया हम नीम करोड़ बाबा जी के बारे में। बहुत ज्यादा नहीं जानती थी, लेकिन अच्छा अब जानना कि अब वो 8 नहीं 11 सिद्धियों के दाता थे। जैसे हाँ जी, बजरंगबली के लिए भी आता है ना, अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता, और आप कह रही है 11 सिद्धियों के दाता। 11 हाँ, सिद्धियां थी इनकी। नाम सुना था इनके बारे में, बहुत ज्यादा नहीं जानती। थैंक लेकिन यू हमें दीदी बताने ये के लिए। बताया गया है कि कैची धाम में जो उत्तराखंड में है, उसमें जो अपनी परेशानियां लेकर जाता है, वो परेशानियां उनको दोबारा जीवन में नहीं आती। ये मैंने काफी लोगों से सुना है। तो अब इसको देखते हुए लगता है कि मुझे भी एक बार वहां जाना चाहिए। जरूर इसके जरूर। बारे में कैंची धाम कहाँ बताया? कैंची धाम है कहाँ पर? कैची धाम उत्तराखंड में, यहाँ उत्तराखंड से जो नैनीताल है उससे 23 से 24 किलोमीटर अच्छा, ऊपर है कैची धाम। चलो जब बुलाएंगे तो अवश्य जाएंगे। थैंक यू वंस अगेन रेखा जी आपका।